Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th एंड एफ.वाई. बीकॉम दोनों अकाउंटेंसी 12th में है पार्ट फर्स्ट, पेज नंबर 81, एग्जाम्पल नंबर 11 लास्ट लेक्चर में देखा था हमने एग्जाम्पल नंबर 11. आज हम देखने के लिए जा रहे हैं पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल नंबर 12. ये 12th में भी है, फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी है, इसलिए दोनों को ये देखना पड़ेगा एग्जाम्पल. फर्स्ट ईयर बीकॉम वालों को मैंने पीडीएफ भेज दी है. जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो कोई आजू बाजू में आपके अगल बगल में होंगे कोई 12th वाले इंग्लिश मीडियम वाले, अकाउंटेंसी की बुक लो, उसमें से फोटो निकालो और रखो अपने पास, या तो जेरॉक्स निकाल के रखो. आज हम देखने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 81. सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये देखिए. Dhara and Meera are partners sharing profit loss in the proportion of 3:2. Profit sharing ratio is given 3:2. Final account of their partnership firm are as follow. ये दिया है आपको फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट दिया है मगर ये रॉन्ग है, आपको करेक्ट करना है. क्या करना है? आपको दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड दे दिया है. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ में आपको सेपरेट करना है. बनाना क्या है पीछे देखिए. प्रिपेयर रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन. कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, भूल का चांस 0 हो जाएगा, एरर कभी भी नहीं होगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा. एंड लास्ट वन बैलेंस शीट. मेरे पास जगह कम है इसलिए बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे छोटी बनाई है. मैं यहाँ से निकालते जाऊंगा और आपको टोटल करना है बैलेंस शीट का. चलो फर्स्ट वन अब देखिए एग्जाम्पल में. फर्स्ट वन इज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट. ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. शोरूम रेंट, शोरूम का रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. पैकिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस में डेबिट. यदि जरूरत है तो फुल टेबल बनाइए, अदरवाइज छोटा टेबल भी चलेगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट. सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट. एंड सैलरी प्रॉफिट लॉस डेबिट. टैक्स एंड इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट. नेट प्रॉफिट, आपको यह नेट प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे होगा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट वो आपको ढूंढना है. सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट. सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट. एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट. आगे देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल धारा, धारा कैपिटल है. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट. नेट प्रॉफिट ये आपको नहीं लिखना है, जो भी नया नेट प्रॉफिट आएगा वो हम लिखेंगे. ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट. मीरा में भी सिमिलर है, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट. नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है. एंड ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट. क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी साइड. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट सभी एसेट यहाँ पे एसेट साइड. कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स ये भी सब एसेट साइड. 5% आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज फाउंड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेट. अभी तक कैलकुलेट नहीं किया तो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैपिटल का इंटरेस्ट सबको याद होना चाहिए. कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल से नीचे फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट. आगे लिखा है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू बी प्रोवाइडेड. बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम? बिल्डिंग में से लेस.
बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम करेंगे बिल्डिंग में से लेस, तो पहले आपको बिल्डिंग कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इनर कॉलम। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। प्रीपेड सैलरी इज ₹400, क्या करेंगे हम, सैलरी में से सब्सट्रैक्ट। एंड प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड, सैलरी में से आपको लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड 800, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे नीचे, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिजर्व ₹1200 इज टू बी मेंटेन, डेटर्स में से करेंगे लेस। एंड बीडीआर सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। और बैड डेब्ट्स है एक ही है, उसमें ऐड कर दीजिए बीडीआर एडजस्टमेंट का। क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम करेंगे एंड परचेज मिसिंग है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में कर देंगे हम ऐड। बस हो गया, चलो करते हैं शुरुआत। जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको इनर कॉलम रखना है। फर्स्ट वन, डेबिट साइड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिया है 464। वन लाइन ब्लैंक्स, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट है 80,000। नेक्स्ट वन इज शोरूम रेंट, ये भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट, शोरूम रेंट अमाउंट दिया है, शोरूम का रेंट है 10,000। नेक्स्ट इसके बाद है पैकिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट, पैकिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है, पैकिंग एक्सपेंसेस 12,000। बैड डेब्ट्स इनर कॉलम लिखेंगे तो अच्छा है क्योंकि बीडीआर आपको इसमें ऐड करना है। बैड डेब्ट्स, एक ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स है 8,000, इसमें बीडीआर हम करेंगे ऐड, टोटल करने के बाद लिखेंगे आउटर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है आपको 14,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी यहाँ पे लिखना है आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 20,000। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बोलो अमाउंट कितना है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है 6,000। नेक्स्ट वन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना है डेबिट, अमाउंट दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस है 16,000। नेक्स्ट वन सैलरी, सैलरी में एडजस्टमेंट है इसलिए आपको लिखना है इनर कॉलम, सैलरी दिया है आपको 8,000, वन लाइन ब्लैंक सैलरी में। नेक्स्ट वन टैक्स एंड इंश्योरेंस, यही प्रॉफिट लॉस में डेबिट, टैक्स एंड इंश्योरेंस अमाउंट दिया है 2,000। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स 784,000, 784,000 सेल्स के बाद सन्ड्री इनकम प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, सन्ड्री इनकम कितना दिया है 7,000। एंड लास्ट वन बैड डेब्ट्स रिटर्न, ये भी प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होगा, बैड डेब्ट्स रिटर्न अमाउंट दिया है, बैड डेब्ट्स रिटर्न बोलो 1,000। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स रिकवर। अब देखिए पीछे बैलेंस शीट दिया है आपको, तो बैलेंस शीट में से भी ट्रीटमेंट आपको देना है। सबसे पहले है कैपिटल, किसका कैपिटल है, धारा,
तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन दैट धारा। धारास कैपिटल इज 160, मीरा की कैपिटल नीचे है, देखिए 3-4 लाइन छोड़ने के बाद है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। नेक्स्ट वन, नेट प्रॉफिट लिखने का नहीं है। ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे डेबिट ड्रॉइंग्स इन दैट धारा का ड्रॉइंग्स दिया है 48,000 एंड मीराज ड्रॉइंग इज गिवन 24,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड बट इनर कॉलम, क्यों इनर कॉलम में लिख रहा हूं? क्रेडिटर्स में एक एडजस्टमेंट है, मेरे को दिखाई देता है 32,000 इनर कॉलम, तो आपको 1 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अमाउंट दिया है आपको 8,000। नेक्स्ट वन, एसेट साइड, सबसे पहले है बिल्डिंग, डायरेक्ट आउटर कॉलम। बिल्डिंग में कोई आई थिंक एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है बिल्डिंग में ही है डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, इसलिए आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा 240। जहां पे एडजस्टमेंट है वही मैं लिखता हूं। मशीनरी आपको लिखना है यहाँ पे मशीनरी, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। लिखिए 20,000, यहाँ पे मशीनरी होना चाहिए। फर्नीचर, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है, फर्नीचर अमाउंट ₹20,000। बाद में मैं इन्वेस्टमेंट लिखता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट है इसलिए इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे तो भी चलेगा, सेपरेट लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना लिखूं? इन्वेस्टमेंट 24,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम लिखता हूँ, इंटरेस्ट में सेपरेट लिखूंगा। कैश आपको लिखना है यहाँ पे कैश 10,000, लिखो लिखो आप। बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है, एसेट साइड बैंक बैलेंस ₹25,000 एंड बिल्स रिसीवेबल भी आपको यहाँ पे लिखना है 5,000। डेटर्स में एडजस्टमेंट है इसलिए मैं लिखता हूँ डेटर्स। बोलो, अमाउंट दिया है 56,000। ओके, कोई बात नहीं चलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। अभी तक कैलकुलेट नहीं किया था, अब कैलकुलेट कीजिए। कैपिटल का इंटरेस्ट कहां पे लिखेंगे? कैपिटल से नीचे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल से नीचे कितने परसेंटेज इंटरेस्ट दिया है? 5%। तो 5% ऑफ दिस ये होगा 8,000, ये होगा 6,000। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे है क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दैट धारा एंड मीरा। धारा का है 8,000, मीरा ₹6,000, दोनों का टोटल होगा 14,000। अगेन कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल से नीचे फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट होगी एप्रोप्रिएशन में डेबिट। आगे क्या लिखा है कैपिटल इंटरेस्ट के बाद? देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन आपको रखना है। कहाँ लिखो? बिल्डिंग में से लेस डेप्रिसिएशन है 10%, 24,000, 216 हो जाएगा, 216,000। सेकंड इफेक्ट, ये 24,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 24,000। आगे थर्ड एडजस्टमेंट कौन सा है? प्रीपेड सैलरी इज ऑफ ₹400। प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस। सैलरी में से हम करेंगे लेस प्रीपेड सैलरी। कितनी है प्रीपेड सैलरी? आई थिंक 400 है। यस यस 400। 8,000 में से 400 होगा लेस 7,600। नेक्स्ट इफेक्ट, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस। कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी
400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे नीचे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 था, नहीं 800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव 800, इसको रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। सेकंड इफेक्ट, मैं कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये मेरी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है? 800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ ₹1200 इज टू बी मेंटेन। 1200 आपको रखना है बीडीआर, बीडीआर डेटर्स में से होगा लेस, कितना रखना है? 1200 ही है ना, एक बार देखिए। यस, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी 1200 इज टू बी मेंटेन। इसमें से 1200 लेस करेंगे तो हो जाएगा 54,800। सेकंड इधर बीडीआर एडजस्टमेंट का, बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे बीडीआर एडजस्टमेंट का 1200, टोटल हो जाएगा 9200। बैड डेब्ट्स 8000 ही था ना, देख लेते हैं एक बार। 800 था बैड डेब्ट्स, यस 8000, इसमें 1200 ऐड। लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेज ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड परचेज कहां पे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना है? अनरिकॉर्डेड परचेज दिया है आपको 1600, 1600 अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में करेंगे ऐड, ये हो जाएगा 465 600। सेकंड इफेक्ट, परचेज में ऐड, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज 1600, ये हो जाएगा 33,600। बस एडजस्टमेंट हो गया आपका खत्म। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 784,000, अपोजिट लिखेंगे 784,000, 784,000 में से लेस करेंगे 465,600, 318,400, 3,18,400, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,18,400। अगेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड टोटल होगा प्लस 8,800, 8800 ऐड करेंगे तो 327,200 हो जाएगा। ये है 3,27,200। अपोजिट साइड 327,200, इसमें से ये सब हमको करना है लेस, माइनस 80,000, माइनस 10,000, माइनस 12,000, माइनस 9,200, माइनस 14,000, माइनस 20,000, माइनस 6,000, माइनस 16,000, माइनस 7,600, माइनस 2,000 एंड माइनस 24,000। आपको मिलेगा 126,400। इट इज कॉल्ड एज टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। एक बार चेक कर लेते हैं। 784,000 माइनस 465,600, 318,400 में ऐड किया 8,800,
तो 327,200 इसमें से लेस किया 80,000, 10,000, 12,000, 9,200, 14,000, 20,000, 6,000, 16,000, 7,600, 2,000, 24,000 एंड हो गया 126,400। ये लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 126,400। अगेन क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है 126,400 अपोजिट 126,400 इसमें से 14,000 लेस करेंगे 126,400 माइनस 14,000 ये हो जाएगा 112,400। इट इज कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसमें से डीएम धारा मीरा रेशियो दिया है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में था, मैंने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिया है 3:2 तो डिवाइडेड बाय करेंगे 5 मल्टीप्लाइड 3 हो जाएगा। ये हो गया 67,440 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हो जाएगा 44,960। ओके यस यहाँ पे है डेबिट, कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 67,440 एंड 44,960। अगेन क्रेडिट ज्यादा है 44,960 प्लस 126,000 ये हो जाएगा 1,70,960 अपोजिट 170,960 इसमें से लेस करेंगे 24,000 तो आपको मिलेगा 146,960। ये बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब धारा 168,000 ये 168 प्लस 67,440 तो हो जाएगा 235,440 अपोजिट 235,440 इसमें से लेस करेंगे माइनस 48,000 ये हो जाएगा 187,440 187,440। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड धारा मीरा। धाराज कैपिटल 187,440 मीराज कैपिटल 146 ये 4 है 146,960 ये दोनों का टोटल 187,440 प्लस 146,960 तो टोटल हो जाएगा 33,440 इसमें ऐड करेंगे 33,600 एंड प्लस होगा 8,000 तो टोटल हो जाएगा 376। एसेट साइड 376 होना चाहिए। एसेट साइड बहुत सारी एसेट बाकी है, आपने लिखी होगी, टोटल आपको करना है, टोटल दोनों साइड हो जाएगा इक्वल। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सिमिलर क्वेश्चन होगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ईयर बोर्ड में आपका एग्जाम्पल होगा 11 मार्क्स का, यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम्पल होगा 15 मार्क्स का। सेम एग्जाम्पल, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यहां से आगे जो एग्जाम्पल नंबर अब हमने किया है 13 करने का है, मगर 13 थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है इसलिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होगा। सितंबर में जब क्लास एंड स्कूल स्टार्ट होगा तब मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। ओके बाय बाय।